हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात, बजट 2026। फाइनेंस मिनिस्टर ने 2026 का बजट प्रेजेंट कर दिया है। शेयर मार्केट को कुछ बजट ज़्यादा पसंद नहीं आया। आपको ये बजट कैसा लगा, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, लेकिन जैसे कि स्लैब रेट में चेंज होगा या कपल्स के टैक्स पेयर्स के लिए कुछ आईटीआर में कोई बेनिफिट आएगा, ऐसे कोई अनाउंसमेंट नहीं आए। लेकिन चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेनली टीडीएस एंड टीसीएस रेट्स के लिए, आईटीआर के ड्यू डेट में, एसटीटी में, इन सब में चेंजेस हुआ है। इनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड आइटम, पर्सनल इनकम टैक्स रेट के बारे में। इसमें कोई चेंज अभी नहीं हुआ है। इनकम टैक्स स्लैब में अभी सेम ही कंटिन्यू होगा। न्यू टैक्स रिजाइन का स्लैब पहले जैसे था, 4 लाख तक नील, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 20%, और 20 से 24 24%, एंड 24 से ऊपर अगर है तो 30%। इसमें 12 लाख तक जीरो टैक्स लग रहा है, जैसे कि इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसको 87A में 60,000 की रिबेट भी मिल जाती है, तो उन लोगों के लिए जीरो टैक्स रहता है। इसके अलावा ऑल टैक्स रिजीम में जो स्लैब रेट हैं, वहां पर कोई चेंज नहीं हुआ है, वो भी सेम रहेंगे। चेंज हुआ है आईटीआर की ड्यू डेट में, जो कि नॉन ऑडिट बिजनेस एंड ट्रस्ट के केस में अब अदर देन आईटीआर 1 एंड 2 31 अगस्त हो गई है। बाकी लोगों के लिए आईटीआर 1 एंड 2 के लिए 31 जुलाई रहेगी। सबसे मेजर चेंज है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेडर्स के लिए। एसटीटी के रेट बढ़ गए हैं। STT on future is increased to 0.05% and STT on option contract is increased to 0.15%। ऑप्शन पर पहले 0.10 एंड 0.125% था। अब शेयर मार्केट ओपन था आज, और आज के क्लोजिंग डे पे निफ्टी अप्रोक्स 500 पॉइंट और सेंसेक्स 1550 पॉइंट डाउन था। नेक्स्ट चेंज हुआ है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा। इनकम टैक्स एक्ट ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुका है। अभी रूल्स एंड फॉर्म्स ड्यू है। उसके बारे में बजट में बताया है कि जल्दी ही रूल्स एंड फॉर्म्स विल बी नोटिफाइड, गिविंग एडिक्वेट टाइम टू टैक्स पेयर्स। उसके अलावा बताया गया कि फॉर्म्स हैव बीन रीडिजाइंड दैट वे लाइक ऑर्डिनरी सिटीजन कैन कंप्लाई विदाउट डिफिकल्टी। वैसे भी यही एक्सपेक्टेड होता है कि आईटीआर सिंपल हो, जैसे कि टैक्स पेयर खुद सेल्फ अपने आईटीआर फाइल कर सके। बट होते नहीं है, वो अलग बात है। नेक्स्ट अपडेट इज रिगार्डिंग इंटरेस्ट अवॉर्डेड ऑन मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल टू ए नेचुरल पर्सन। अब इस पर टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज टीसीएस रेट ऑन सेल ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। अब आपका फॉरेन टूर में करंटली जो 5% या 20% टीसीएस था, वो अभी रिड्यूस होके 2% एप्लीकेबल होगा। टीसीएस ऑन परज्यूइंग एजुकेशन एंड मेडिकल पर्पज अंडर एलआरएस, जो कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में है, उसको कर दिया गया है। पहले जो 5% था, अभी 2% हो गया है। इसके साथ में सप्लाई ऑफ मेन पावर सर्विसेज, इसमें पहले रेट को लेके एम्बिग्विटी थी। अब इसको टीडीएस में पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर में स्पेसिफिकली डाल दिया है। यानी कि अब इसमें आप टीडीएस रेट जो है वो 1 या 2% जैसा एप्लीकेबल होगी, वो डिडक्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल टैक्स पेयर जिनको अब तक लोअर या निल टीडीएस डिडक्शन के लिए एक सर्टिफिकेट लेना होता था, उसके लिए असेसिंग ऑफिसर के पास में एप्लीकेशन फाइल होती थी। अब आप लोग डायरेक्ट ऑटोमेटेड प्रोसेस से अपने आप इसको ऑनलाइन ले पाएंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। ऐसे लोग जिनके पास मल्टीपल कंपनीज की सिक्योरिटीज होती है, उन लोगों को 15G और 15H फॉर्म देना होता था, और वो हर एक कंपनी को अलग अलग देना होता था। उसमें भी इस बार चेंज हुआ है, और वो आप अपना डिपोजिटरी को डायरेक्टली ये फॉर्म दे सकते हैं, और वो आपके इस फॉर्म को डिपोजिटरी सारी कंपनियों तक अवेलेबल करवा देगी। इसे कहते हैं रियली ईज ऑफ लिविंग। विद दिस टाइम अवेलेबल टू फाइल, रिवाइज रिटर्न इज नाउ एक्सटेंडेड। अब 31 मार्च को रिवाइज कर सकते हैं अपना रिवाइज रिटर्न, लेकिन कुछ नॉमिनल फीस रहेगी, ये जरूर ध्यान रखें। ड्यू डेट फॉर आईटीआर 1 एंड 2 इज 31 जुलाई, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय नॉन रेजिडेंट, अब आपको पेन बेस्ड चालान से डिडक्ट कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। उन लोगों को 10 नंबर की जरूरत नहीं होगी टीडीएस जमा करने के लिए।
इसके अलावा एक आपके लिए लेके आए हैं वन टाइम फॉरेन असेट डिस्क्लोजर स्कीम, 6 मंथ के लिए वन टाइम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। ये दो कैटेगरी में है मेनली। पहली कैटेगरी के अंदर अगर आपने अभी तक ओवरसीज असेट या इनकम डिस्क्लोज नहीं की है, उन लोगों के लिए 1 करोड़ तक की अनडिस्क्लोज असेट या इनकम के लिए 30% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट एंड 30% एडिशनल टैक्स एज पेनल्टी देकर आप प्रोसिक्यूशन से बच सकते हो। दूसरी वो कैटेगरी है जिसमें ओवरसीज इनकम तो डिस्क्लोज कर चुके हैं और टैक्स भी पेमेंट कर दिया है, बट कुड नॉट डिक्लेयर असेट एक्वायर्ड। तो वो लोग 5 करोड़ तक अनडिस्क्लोज असेट की वैल्यू के लिए 1 लाख का फीस पेमेंट करके पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर लिटिगेशन कम करने के लिए इनकम टैक्स में भी कुछ अपडेट आए हैं। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में अपील करने के लिए प्रीपेमेंट रिक्वायरमेंट को कम किया गया है, जो पहले 20% थी उसको अभी 10% कर दिया गया है। इस तरह से मल्टीपल बेनिफिट्स पास ऑन किए गए हैं, जो कि नीचे इस तरह से दिए गए हैं। बाईबैक ऑफ शेयर्स, जिनमें अभी सभी शेयर होल्डर के लिए कैपिटल गेन में टैक्सेबल कर दिया है, लेकिन प्रमोटर के लिए पहले से ही टैक्सेबल था, उनको एडिशनल बाईबैक टैक्स जो कि कॉर्पोरेट के लिए 22% एंड नॉन कॉर्पोरेट के लिए 30% एप्लीकेबल होगा। ये बाईबैक टैक्स हो गया। टीसीएस ऑन सेलर ऑफ अल्कोहलिक लिकर, स्क्रैप एंड मिनरल्स विल बी एप्लीकेबल 2% and on Tandu leaves it is reduced now from 5% to 2%. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेयर मार्केट के लिए एसटीटी ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हमने पहले डिस्कस किया शुरुआत में। ऑन फ्यूचर इट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.02% टू 0.05% एंड ऑन ऑप्शन प्रीमियम एंड एक्साइज ऑफ ऑप्शन इट विल बी नाउ 0.15%. फ्रॉम 1st April 26 rate of MAT, that will be called final tax, is reduced to 14% from current MAT rate of 15%. So these are the major updates on the direct taxes from budget 2026. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर किसी और टॉपिक पे भी कोई अपडेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के आपको जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।